क्या उत्तर प्रदेश में नतीजों के बाद एक अहम ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? आखिर चुनाव परिणाम के बाद किस बात ने यूपी में इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ा डाली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के आधे दर्जन से ज्यादा सांसदों की सदस्यता जाने वाली है? कहीं इन सब के पीछे बीजेपी ने कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विपक्षी सांसदों की सदस्यता जाने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये तो साफ हो गया है कि राहुल अखिलेश की जोड़ी बहुत हद तक बीजेपी का गेम बिगाड़ने में सफल रही है। खासकर यूपी में पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी की जीत का ग्राफ बहुत नीचे आया है, जिसमें इन दो लड़कों की जोड़ी का अहम रोल माना जा रहा है। लेकिन अब परिणामों के बाद यूपी में इंडिया अलायंस के लिए उनके ही सांसदों का आपराधिक इतिहास सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। माना तो ये जा रहा है कि अगर सपा और कांग्रेस के नव निर्वाचित सांसदों को दोषी ठहरा दिया गया तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। इस स्थिति में कम से कम आधे दर्जन विपक्षी सांसद अयोग्य भी ठहराए जा सकते हैं। अब यहाँ ये भी जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से सांसद हैं जिनके चलते इंडिया ब्लॉक को तगड़ा झटका लग सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गाजीपुर सीट से सपा की टिकट पर जीत हासिल करने वाले अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं और उन्हें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में पहले ही 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि पिछले ही महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन इस मामले की फिर से जुलाई में सुनवाई होने वाली है। ऐसे में अगर अदालत उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखती है तो अफजाल अंसारी अपनी लोकसभा सदस्यता खो सकते हैं। आजमगढ़ सीट से सपा के टिकट पर जीतने वाले धर्मेंद्र यादव की बात करें तो उनके खिलाफ भी 4 मामले लंबित हैं। अगर उन्हें 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई के अलावा जौनपुर सीट से जीत हासिल करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा पर एक घोटाले से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ 25 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 में आरोप तय भी हो चुके हैं। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी को हराकर जीतने वाले सपा के राम भुआल निषाद के खिलाफ भी 8 केस दर्ज हैं। इनमें से एक मामला तो गैंगस्टर एक्ट से भी जुड़ा है। चंदौली लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को हराने वाले वीरेंद्र सिंह भी समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें दोषी करार दिया जाना भी इंडिया ब्लॉक के लिए बुरी खबर हो सकती है। तो वहीं सहारनपुर सीट से जीतने वाले कांग्रेस के इमरान मसूद के खिलाफ भी 8 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इमरान के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय भी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि आपराधिक मामलों में सजा मिलने के बाद अब तक कई नेताओं की सदस्यता चली गई है। इनमें आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, राम दुलार गोंड, कुलदीप सेंगर और अशोक चंदेल जैसे नाम शामिल हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इन सांसदों की सदस्यता चली जाती है तो इन तमाम लोकसभा सीटों पर दोबारा से उपचुनाव कराने की नौबत आ सकती है। ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर इन सीटों को अपने कब्जे में करने की उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।